गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीएचपी के बिगिनर ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक मैंने जो आपको बताए हैं उसमें बेसिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगले जो ऑपरेटर पीएचपी में जो यूज़ किए जाते हैं वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, प्लस प्लस वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस 2 टाइम्स वो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, जो करंट वैल्यू किसी भी वेरिएबल में होती है उसमें +1 लिख कर देता है, और माइनस माइनस ऑपरेटर जो डिक्रीमेंट है वो करंट वैल्यू में से -1 कर देता है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो पोस्टफिक्स भी हो सकता है और वो प्रीफिक्स भी हो सकता है। पोस्टफिक्स यानी क्या है? पोस्टफिक्स यानी कि जैसे भी एग्जाम्पल तरीके हम बोलते हैं प्रीपोन और पोस्टपोन। एग्जाम प्रीपोन हो गई, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, तो वो क्या है? पोस्टपोन माने क्या कि वो जो एग्जाम की डेट जो कुछ भी है वो आगे चली गई, और प्रीपोन माने या क्या होता है कि जो एग्जाम की डेट थी वो आगे आ गई। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो है यूज़ किए जाते हैं। तो पहले पोस्टफिक्स क्या है? तो पोस्टफिक्स में मैंने इको में $a वेरिएबल यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। तो करंट वैल्यू a की क्या है? तो 1 है। तो पोस्टफिक्स क्या करेगा, बाद में 1 है उसमें +1 करेगा, पर पहले a की करंट वैल्यू क्या है? तो 1 है, वो पहले डिस्प्ले कर देगा, जैसे कि यहाँ पे आपको आउटपुट में दिखा रहा है। सेकंड टाइम फिर से मैंने a की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है, तो इस बार भी क्या होगा, पहले a की वैल्यू जो करंट है वो डिस्प्ले होगी, बाद में उसमें वो +1 करेगा। जो PHP का इंटरप्रेटर है वो पार्सर है वो, तो a की करंट वैल्यू अब क्या हो गई है? 2 हो गई है। क्यों? कि यहाँ पे उसने वो +1 किया था इसलिए। तो अब यहाँ पे पहले इको होगा 2 और बाद में +1 होगा और हो जाएगी a की वैल्यू 3। यहाँ पे 2 डिस्प्ले हुआ है उसका है। अब फिर से एक ऑपरेटर लिया है मैंने सी के ऑपरेटर में मैंने यूज किया है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या किया है कि b की वैल्यू है उसमें मैंने +1 करवाया है, लेकिन पहले करवाया है। तो अब क्या होगा कि C में पहले b की वैल्यू स्टोर नहीं होगी, पहले b की वैल्यू जो कुछ भी है उसमें +1 होगा, यहाँ पे पहले +1 होगा, और जो नई वैल्यू आई है b की 2 वो C में स्टोर होगी। यहाँ पे मैंने इको करवाया है और C की वैल्यू में फिर से मैंने प्रीफिक्स ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो अब फिर से ही क्या होगा कि पहले C की वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी, जो यहाँ पे A की वैल्यू पहले डिस्प्ले हो रही थी और बाद में उसकी वैल्यू में +1 होता था, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे पहले C की वैल्यू जो कुछ भी है, अभी के लिए वो 2 है, तो उसमें पहले +1 होगा, बाद में C की वैल्यू डिस्प्ले होगी, इसलिए यहाँ पे हमें दिखाई रहा है 3। थोड़ा सा माइनर चेंजेस कर देते हैं। यहाँ जो प्रीफिक्स ऑपरेटर है उसका मैं पोस्टफिक्स कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आउटपुट में क्या आ गया? यहाँ पे 2। ऐसा क्यों हुआ कि B में मैंने प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, पोस्टफिक्स का इस्तेमाल किया है। तो अब क्या होगा, पहले B की वैल्यू में +1 नहीं होगा, B की वैल्यू जो कुछ भी है वो पहले C में स्टोर हो जाएगी। तो B की वैल्यू अभी के लिए क्या है यहाँ पे? तो 1 है, तो वो पहले C में स्टोर हो जाएगी, बाद में वो B में +1 करेगा PHP। अब यहाँ पे C की वैल्यू पहले डिस्प्ले नहीं होगी, मैंने प्रीफिक्स का यूज़ किया है, C की जो कुछ भी वैल्यू है उसमें +1 होगा, बाद में वो वैल्यू डिस्प्ले होगी, इसलिए वो आउटपुट में आपको दिखा रहा है 2। यहाँ पे अगर हम B की वैल्यू डिस्प्ले करवाए तो क्या आउटपुट में आएगा? 2। यहाँ पे दूसरा 2 जो डिस्प्ले हुआ है वो है B का। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक वैसे ही सभी जगह अगर हम माइनस कर डालते हैं तो जो सभी जगह के +1 हो रहा था वो सभी जगह पे -1 हो जाएगा। फिर से प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं। अब क्या आउटपुट में आया है? पहले a की वैल्यू जो कुछ भी है
उसमें डिस्प्ले करवानी है, बाद में उसकी वैल्यू को हमें -1 करवाना है। पहले ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी, बाद में उसकी वैल्यू में -1 होगा। तो अभी के लिए ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे पहले हमें आउटपुट में दिखाई गया है 1, बाद में उस वैल्यू को -1 करेंगे तब हो जाएगी 0। इस स्टेटमेंट होने कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अब क्या होगा, ए की वैल्यू अब करंट क्या है, तो वो है 0 है। तो वो पहले 0 डिस्प्ले करवाएगा, बाद में उसमें वो -1 करेगा। तो पहले वो 0 डिस्प्ले किया है, बाद में उसकी वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट अभी के लिए ऐड कर देते हैं, इको $है। तो यहाँ पे अब हमें आउटपुट में दिखाएगा -1। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा -1। ठीक वैसे ही यहाँ पे हमने पोस्टफिक्स का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया है। बी की वैल्यू अभी के लिए क्या है, तो 1 है। तो पहले बी की वैल्यू सी में स्टोर होगी, बाद में उसमें -1 होगा। तो सी की वैल्यू अब क्या हो गई है, 1 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सी की वैल्यू पहले डिस्प्ले नहीं होगी, पहले वो माइनस होगी। तब सी की वैल्यू अभी के लिए क्या है, तो वो है 0। सॉरी, जी की वैल्यू अभी के लिए 1 है, तो वो हो जाएगी 0। और यहाँ पे हमें इसलिए आउटपुट में दिखाई गया है 0। और फिर से यहाँ पे हमने इको लिखा है, इसलिए हमें यहाँ पे मिलेगा 0। तो ये थे हमारे बेसिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट रहिए। आपको कोई भी लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो मैं खुद उसका वीडियो आपको बना के अपलोड करूँगा या सेंड करूँगा। वरना किसी भी जगह से कुछ भी मटेरियल मुझे मिलेगा नेट में से या किसी यूट्यूब के वीडियो में से, तो वो आपके साथ में शेयर करूँगा। मेरी वेबसाइट भी है और मेरा फेसबुक का पेज भी है, आप उस पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।